हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति का किताब, और उनका हम 26 आयत को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर मनुष्य को बनाया। हालेलुया। तब इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया। इसमें एक बात और कहा गया, 7:2 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुन में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में परमेश्वर मनुष्य को बनाया, और उसने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद में परमेश्वर अपने श्वास को फूंक दिया और उसमें आदम क्या बना? जीवित प्राणी बना। हालेलुया। आखिर मनुष्य क्या है? मिट्टी है, और इस मिट्टी में परमेश्वर अपने श्वास को फूंका और फूंकने के द्वारा मनुष्य एक जीवित प्राणी आदम ने बना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आदम ये सृष्टि में अकेला एक इंसान था, और उसके बीच में मेरे प्रियो बिल्कुल अकेला था, किसी से मेल नहीं खाता था, ना पशु ना जानवरों से। तब मेरे प्रियो आपको कहना चाहता हूं कि उसके बाद उसके लिए हवा साहब को बनाया, और परमेश्वर ने इन दोनों को अदन की बगीचा में रख दिया। और रखने के बाद परमेश्वर यहोवा ने बोला कि जिस वृक्ष का जो फल है उस फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। तो इसका मतलब जो आदम और हवा का एक महिमा में शरीर था, दो महिमा से भरा हुआ शरीर था, जिसमें ना कलंक ना कोई पाप था। मेरे प्रियो, ऐसा वाला जिंदगी परमेश्वर ने दिया था और अदन की बगीचा में रख दिया, जहां पर मेरे प्रियो उसको ना खेती करने का जरूरत था, न कोई मेहनत करने की जरूरत था। सिर्फ मेरे प्रियो उसमें रहते थे और जो फल फूलता उसकी देखभाल करते थे, और उसमें मेरे प्रियो जो उसमें जो फल खाने का होता था उसको खाया करते थे। परंतु जिस फल को जो मृत्यु को पहुंचाने वाला जो पेड़ था, उनको फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया। जिस दिन उसको खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? निश्चय मर जाओगे। ऐसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, परमेश्वर ने सब पशु तो बनाए थे, लेकिन उनमें से एक धूर्त था, जो सर्प था और धूर्त था। उसने आकर उस बगीचे के पास आकर मेरे प्रियो उसने कहा, देखो इस फल को तुम यदि खाओगे और खाने के बाद तुम परमेश्वर के इसमें लिखा हुआ है कि तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया, निश्चय न मरोगे। जो वृक्ष 3 आयत में पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने जब लालसा दिया, इसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसका मतलब इस फल को खाने से पहले
पाप के बारे में आदम को पता नहीं था, ना हवा को पता, ना बुराई के बारे में पता था मेरे प्रियो। सिर्फ उन लोग जानते थे कि भलाई के बारे में उनको ही पता होता था। हालेलुया। महिमा से भरा हुआ उनका जीवन था कि परमेश्वर भला है, हम सब वृक्षा का फल को खाना है, हम इसको नहीं खाना, नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। तब सर्प ने बोलता है खाओगे न तो नहीं मरोगे। हालेलुया। तुम निश्चय न मरोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान का दिया हुआ बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलता है मत छूना, ना मत खाना, लेकिन शैतान बोलता है खाओगे। शांत करो बच्चे लोग को। तो खाओगे तो नहीं मरोगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहोवा जिसने उनको जीवन दिया, जिसने उसको मिट्टी से बनाया, उस परमेश्वर ने बोला कि खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन शैतान बोलता है नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। तब उसके बाद मेरे प्रियो उन्होंने देखा कितना मन भाऊ है, उसने खा भी लिया और आदम को भी दिया, तो आदम ने भी खाया। तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका से वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। तब मेरे प्रियो परमेश्वर ठंड के संडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे मिलने के लिए आया था और उसके बाद परमेश्वर ने जब आवाज दिया तो आदम को उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिपने लगे। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, जिस समय इन्होंने जो मृत्यु का जो वृक्ष का फल था उसको जब तक नहीं खाया था तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर से मिलते थे। लेकिन जैसे उसने पाप किया, उस फल को खाया और खाने के बाद परमेश्वर का आवाज को सुनकर छिपने लगे, डरने लगे। मेरे प्रियो क्यों इनके अंदर में डर आया? क्यों परमेश्वर के आवाज को सुनकर कपकपाने लगे, डरने लगे, थरथराने लगे? क्योंकि इनके अंदर पाप आ गया। हालेलुया। इनके अंदर पाप आ गया, इसलिए इन्होंने छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता आदम तू कहां है? आदम कहता है परमेश्वर तेरी बहुत बड़े भयानक एक बादल के गर्जन के समान इतना भयानक जो तेरी आवाज है परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया। ये डर कहां से पैदा हुआ आदम के अंदर में? मेरे प्रियो जब उसने उस फल को खाया, पाप में आ गया, तब जाकर मेरे प्रियो उसके अंदर में डर आ गया। नहीं तो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर से मिलता था, उसके अंदर में कोई भी डर नहीं था और कहता है मैं नंगा हूं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने बोलता है आदम को, आदम मैंने तुझे आज्ञा दिया था उस वृक्ष का फल को छूना भी मत और खाना भी मत, लेकिन आदम बोलता है कि प्रभु जिस स्त्री को तूने बनाया उसने मुझे खिलाया। ये दोष दे रहा है अपनी पत्नी के ऊपर कि तूने जिसको बनाया उसने मुझे खिलाया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो संसार में मनभाऊ है, पाप है, प्रभु का वचन में क्या लिखा है हम थोड़े से और देख लेते हैं। मरकुस का किताब उसका 8वां अध्याय और 34 आयत को हम पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा
जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सारे भीड़ के बीच में भीड़ को बुलाकर अपने पास कहता है अपने चेलों के साथ, भीड़ के साथ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा वो अपने आप से इनकार करना होगा। हालेलुया। हमारा जो पहला पीढ़ी है इस धरती का, आदम और हव्वा, जो हमारा आदि माता पिता है, जिसके खून में पाप आ गया, जिसके जीवन में पाप आ गया, तो मेरे प्रियो ये पाप है। हालेलुया। उन्होंने पाप किया और आदम का डीएनए आज धरती के संपूर्ण मानव के ऊपर में लागू हो जाता है। लेकिन ये पाप से हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजादी देने के लिए, पाप से हमें रिहाई करने के लिए अपने लहू बहाकर, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, हम आज नए नियम के कलीसिया प्रभु यीशु को जानने के बाद, वचन को जानने के बाद भी क्या हो जाते हैं कि प्रभु ने बोला अपने आप से इनकार करो। हालेलुया। अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जो कोई आज जैसे आदम ने तो परमेश्वर की आवाज को सुनना और परमेश्वर से मिलना, ये संपर्क टूट गया और टूटने के बाद परमेश्वर ज्वाला में तलवार को मेरे प्रियो आदम की बगीचा में रख दिया। उसमें अभी जा नहीं सकता आदम, क्योंकि ज्वाला में चौका तलवार उस जगह चल रहा है और आदम तो वहां से बाहर हो गया, आदम की बगीचा से। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, शैतान की बातों को मान लिया। आज नए नियम के कलीसिया से हम कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप से इनकार करेगा। हम चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास कर लेते हैं, वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या होगा? संसार में जो हमारा स्वभाव मसीह में नहीं आने से पहले था, उस स्वभाव को मसीह में आने के बाद छोड़ना होगा। आज हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु चाहता है कि मेरे पीछे जो आएगा अपने आप से इनकार करेगा, मतलब हमें तंबाकू को इनकार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो बीड़ी मसीह है, बीड़ी को छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा। ये सारे जो दुष्कर्म है, जो पाप है मेरे प्रियो, लोभ है, लालच है, इस सब कुछ को क्या करना पड़ेगा? हमको छोड़ देना पड़ेगा और हम प्रभु यीशु के लिए हम समर्पित होना और बिल्कुल मेरे प्रिय कोरे कागज के समान हमको बनना है और यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने से सताव होगा, दुख होगा, मुसीबतें आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन मेरे प्रियो यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। आज तो लोग अपने आप को इनकार करने की वजह से, हम पाप दारू नहीं पीते, ना बीड़ी नहीं पीते। तो मेरे प्रियो आज एक जमाना आ गया है कि वचन में भी लिखा हुआ है, एक व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं सप्ताह दिन उपवास करता हूं, मैं हर दिन अपना कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं प्रभु, ये सब बात बोलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करना। हालेलुया। इस दिनों में आपको कहना चाहता हूं, ये सब बातें को आप बिल्कुल मेरे प्रिय निचले जगह में रख दो। आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर को देते, उपवास करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अब हमारे अंदर में जो पाप हमने किया, जो अपराध किया, जो गुनाह किया है, हमें बोलने का जरूरत है। हम मसीह को जानने के बाद भी हमने
दुष्कर्म किया, हमने बीड़ी पी लिया, तंबाकू खा लिया, तो मेरे प्रियो हमें एक बोलने का जरूरत है, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो प्रभु। हालेलुया। तो इस रीति से मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के पास में हमें आज क्षमा मांगने का जरूरत है। हमारे अपने पापों से आज पश्चाताप करने का जरूरत है। हमने गलती पर क्षमा मांगने का आवश्यकताएं हैं, तब जाकर हम इस संत के दिनों में परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे और हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाएंगे। नहीं तो मेरे प्रियो जैसे आदम और हव्वा अदन की बगीचा से और परमेश्वर से संपर्क से दूर चले गए, ऐसा ही हम पश्चाताप ना करें, हम पापों से पाप करते माफी न मांगे, तो हम पवित्र आत्मा के संपर्क से हम दूर चले जाएंगे और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में नहीं होगा। हम बिल्कुल अनाथ की तरह इस दुनिया में रहेंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़े नुकसान होगा हमारे जिंदगी के लिए। बोले यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी में मरकुस में 10 में लिखा, पंद्रह में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो जो परमेश्वर के राज्य है, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बिल्कुल बालक के समान बनना होगा। इन दिनों में छोटे बालक के समान। जब माँ बाप मारते हैं तो बच्चे क्या करता है? रोता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो बच्चे शब्द नहीं पलटा था और रोता है। इन दिनों में हमने गलती किया तो हमको सजा मिलता है, तो मेरे प्रिय हमें रो रो के परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, न कि परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। हम परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु मैंने इतने दिनों से गलती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो इंसान के अंदर में जो पाप है, जो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर ले जाता है, पाप है पवित्र आत्मा से दूर ले जाता है। पाप है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति नहीं हो पाता, परमेश्वर के साथ हमारे संगति नहीं हो पाता, क्योंकि हम पापी करने वाले इंसान परमेश्वर की आत्मा से संगति कैसे करेगा बताइए। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु मैंने अपराध किया, प्रभु मैंने गलती किया, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। आप क्षमा मांगे। परमेश्वर आज भी आपको अपने सीने से लगाना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर चाहता है कि अपने सीने से लगाए, लेकिन ये इंसान अपने पापों से मन फिराना चाहिए। मेरे प्रियो अंत का दिन है। इन दिनों में जो व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराएगा और अभी भी संसार के हिसाब से जिंदगी जिएगा, आने वाला दिनों में बहुत कष्ट और मुसीबत को उठाना पड़ेगा। इसलिए भला यही है कि हम पश्चाताप करें, प्रभु की ओर अपना मन को फिरे, हम अपने गलती का एहसास करें, अपने गलती का हम माफी मांगना चालू कर दे कि प्रभु मैंने गलती किया, प्रभु मैंने वो गलती किया, मुझे क्षमा करे प्रभु। हालेलुया। तब जाकर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन में लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेलूंगा। और जो अंत के दिन के जो आत्मा का जो अभिषेक होगा, जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, जो व्यक्ति अपने गलतियों को क्षमा मांगेगा, उस व्यक्ति अंत के दिनों में उंडेला जाने वाला जो अभिषेक होगा, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस अभिषेक को आत्मा को प्राप्त करेगा और परमेश्वर के सामर्थ्य से व्यक्ति भरेगा। नहीं तो और पाप में और जिंदगी जिएगा मेरे प्रियो। कब नाश के कगार में इंसान चले जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं होगा।
हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। पाप है आदम और हवा को अदन की बगीचा से अर्थात परमेश्वर से संपर्क से मेरे प्रियो दूर ले गया। आज भी वही पाप है मेरे प्रियो, इंसान के अंदर आकर क्या कर देता है, परमेश्वर से संपर्क से दूर ले जाता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आप लोग बोलोगे कि आज के दिन में हम तो अच्छे से सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन इन दिनों में आपको बताना चाहता हूं, इस अंत के दिनों में है कि नहीं, आप नशा ये सब कुछ को जो हम करते हैं ये सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, नहीं तो जीवन घाटा में चले जाएगा, बहुत बड़े नुकसान होगा। हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे बहुत ज्यादा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। यदि हम परमेश्वर के पास यदि आएंगे, पश्चाताप करेंगे, हम परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, तो मेरे प्रियो नीति वचन 27 अध्याय का 17 आयत में लिखा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे प्रार्थना में, वचन में, हालेलुया, अपना जीवन पवित्रताई में, हम पाप को त्याग कर मेरे प्रियो हम पवित्र दशा में चले जाएंगे। तब जाकर जैसे परमेश्वर के दास मोसेस जब मेरे प्रियो वो उपवास किया और प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और जब पहाड़ से जब नीचे उतरता है तो इस्राएल लोग देख नहीं सकते, उसके चेहरे में किरणें चमक रहा था, क्योंकि परमेश्वर का साथ जो संगति से मेरे प्रियो वो चमकदार हो गया, उनके चेहरे से परमेश्वर का किरण निकल रहा था। उसी तरह से हम प्रार्थना में, पवित्रताई में और वचन में सच्चाई साथ जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, पाप को त्याग देते हैं कि हम कौन है। हालेलुया। हम धनी है, गरीबी है, पढ़े लिखे, अनपढ़ है, ये सब कुछ को, दुनिया की सारे चीज को हम भूल जाते हैं, एक नन्हे बालक के समान हो जाते हैं। छोटे से बालक को ये नहीं पता होता है कि मैं करोड़पति अरबपति हूं, मैं 5 मंजिला में रहता हूं, कि मैं झोपड़ी में रहता हूं, मैं 500 वाला कपड़ा पहनता हूं कि 50 रुपए का कपड़ा पहन, कुछ भी बच्चे को नहीं पता। मेरे प्रियो वो छोटे बालक के समान आप बन जाइए, तब जाकर परमेश्वर के जो प्रकाशन आप के अंदर से चमकने लगेगा, और अंत के दिन में उंडेला जाने वाला जो आत्मा का अभिषेक से आप भर जाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तब जाकर मेरे प्रियो आप परमेश्वर के साथ संगति करने से आपके चेहरे से किरणें चमकने लगेगा, आपका जीवन से प्रकाशन चमकने लगेगा। जोरदार मेरे प्रभु के लिए ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो जिस महिमा में शरीर था उसको आदम ने खो दिया, लेकिन उसी अदन की बगीचा में जहां परमेश्वर से संपर्क इंसान का टूट गया था, और संपर्क जोड़ने के लिए, उसी परमेश्वर से मिलाने के लिए, उसकी आत्मा से हमें भरने के लिए कि परमेश्वर हमारे हृदय में कैसे आ जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर कैसे हमारे अंदर में रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण दिया था, अपने लहू बहाया था, ताकि हमें परमेश्वर के साथ फिर से रिश्ता को जोड़ दे। जिस रिश्ता आदम के गलती की वजह से, हवा के गलती की वजह से मेरे प्रियो जो संपर्क, जो मिलाप, जो इंसान का और परमेश्वर का जो बहुत ही दूरी था मेरे प्रियो, उसको मेरे प्रभु यीशु मसीह ने निकट कर दिया, जोड़ दिया।
हालेलुया। ये मनुष्य और परमेश्वर को संपर्क, टूटा हुआ संबंध को जोड़ने वाला मेरे प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चले तो हमारा संपर्क, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ मजबूत बन जाएगा और हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की।